बहुत समय पहले की बात है, जब इस सृष्टि में देवताओं और असुरों के बीच लगातार संघर्ष चलता रहता था। उसी समय जन्म हुआ था एक अत्यंत शक्तिशाली असुर का, हिरण्यकश्यप। उसका भाई था हिरण्याक्ष, जिसे भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर मार दिया था। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप के भीतर बदले की आग धधक उठी। उसने मन ही मन संकल्प लिया, मैं विष्णु से बदला लेकर रहूंगा, मैं इस सृष्टि का सबसे शक्तिशाली बनूंगा। हिरण्यकश्यप जंगल में चला गया। वह बैठ गया कठोर तपस्या में। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, साल बीत गए। वह बिना हिले डुले, बिना भोजन, बिना पानी, बस एक ही लक्ष्य लेकर बैठा रहा, अमरता। उसकी तपस्या इतनी भयानक थी कि उसका शरीर सूख गया। कीड़े मकोड़े उसके शरीर को खाने लगे, लेकिन उसका ध्यान नहीं टूटा। उसकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। तब प्रकट हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो वरदान। हिरण्यकश्यप बोला, मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, यह संभव नहीं है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब हिरण्यकश्यप ने चालाकी से वरदान मांगा, मुझे ना कोई मनुष्य मार सके, ना कोई पशु, ना दिन में मृत्यु हो, ना रात में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना धरती पर, ना आकाश में, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। अब हिरण्यकश्यप लगभग अजेय हो चुका था। वह वापस अपने राज्य आया और उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इंद्र तक हार गया। देवता भयभीत हो गए। अब उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। अब इस संसार में सिर्फ मेरी पूजा होगी। जो भी विष्णु का नाम लेता उसे सजा मिलती। पूरे राज्य में डर का माहौल फैल गया। इसी हिरण्यकश्यप के घर जन्म हुआ एक बालक का, प्रहलाद। लेकिन यह कोई साधारण बालक नहीं था। जब वह अपनी माँ के गर्भ में था, तब ही उसने भगवान विष्णु का नाम सुन लिया था और वही नाम उसके हृदय में बस गया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी भक्ति और गहरी होती गई। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को शिक्षा के लिए गुरु के पास भेजा। गुरु उसे राजनीति, युद्ध, असुर नीति सिखाते थे। लेकिन जब भी प्रहलाद से पूछा जाता, सबसे बड़ा कौन है, वह मुस्कुराकर कहता, भगवान विष्णु। गुरु डर जाते, नहीं, यह मत कहो, तुम्हारे पिता क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन प्रहलाद नहीं बदला। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने सामने बुलाया। बेटा, बताओ, तुम्हें सबसे प्रिय क्या है? प्रहलाद बोला, पिताजी, मुझे भगवान विष्णु सबसे प्रिय हैं। बस यही सुनना था। हिरण्यकश्यप का क्रोध आग बन गया। मेरे ही घर में मेरा दुश्मन। अब शुरू हुआ अत्याचार। विष पिलाया गया। प्रहलाद को जहर दिया गया, लेकिन वह विष अमृत बन गया। विशाल हाथियों को छोड़ दिया गया, लेकिन हाथी शांत हो गए। उसे ऊंचाई से गिराया गया, लेकिन वह सुरक्षित नीचे उतर आया। जहरीले नागों के बीच रखा गया, लेकिन सांप शांत होकर उसके पास बैठ गए। अब हिरण्यकश्यप ने आखिरी उपाय सोचा। उसकी बहन होलिका के पास वरदान था। वह आग में नहीं जल सकती थी। वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। चारों तरफ आग भड़क उठी थी, लेकिन जो भगवान के विरोध में था वह जल गया। होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। अब हिरण्यकश्यप पागल हो चुका था। वह गरजा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वो इस खंभे में है? प्रहलाद शांत था। हाँ, भगवान हर जगह हैं। हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया और धड़ाम, खंभा फट गया। धरती कांप उठी, आकाश गरज उठा और वहाँ प्रकट हुए नरसिंह भगवान। ना पूरी तरह मनुष्य, ना पूरी तरह सिंह, आंखों में अग्नि, नाखूनों में प्रलय। हिरण्यकश्यप भागने लगा, लेकिन अब समय आ चुका था। नरसिंह भगवान ने उसे पकड़ लिया। समय था संध्या। स्थान था द्वार की चौखट। स्थिति अपनी गोद में, हथियार नाखून और क्षण भर में हिरण्यकश्यप का अंत हो गया।
लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवता भी डर गए। तब आगे आया एक छोटा सा बालक प्रहलाद। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप मेरे भगवान हैं। उसकी भक्ति देखकर भगवान का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया, तुम धर्म के मार्ग पर हमेशा अडिग रहोगे, और उसे राजा बना दिया गया। अगर यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी।